फ़ोन लेके आओ दूसरा भी किधर रखी है। उठे क्या, हम सोए नहीं है। सीरियसली सोई नहीं एक्चुअली। रात में लाइट ही नहीं थी ना। 11:30 बजे की लाइट गई हुई थी। अभी सुबह 9:30 बजे के आसपास आई थी और फिर चली गई। तो लाइट यहाँ इसलिए रख लिया है अभी जस्ट। फाइनली हमारा पुराना घर खाली हो चुका है एकदम ही, देख सकते हैं आप लोग। ये बाहर हमारा सामान रखा है, थोड़ा बहुत बच गया था शिफ्टिंग के टाइम पे ले जाना, तो वो हम अभी ले जा रहे हैं। और बाकी घर एकदम खाली है। वहाँ पर मम्मा है, एकदम एम्प्टी। इट्स काइंड ऑफ एम्प्टी हाउस टूर, बट हाँ, ये मेरा रूम हुआ करता था, बट एंड ये स्टोर रूम। देयर वाज द बालकनी, ये बेडरूम। So that was our empty house। और अब हम न्यू हाउस में शिफ्ट कर चुके हैं, तो अब हमारे सारे अगले के ब्लॉग्स आपको वहीं से दिखेंगे। बाय बाय किचन। फिलहाल थोड़ा सा लास्ट सामान बचा है, उसके बाद इस किचन के लिए बाय बाय। ये जैसे हमारा थोड़ा सामान, और यहाँ पर मम्मा। अभी हालत बहुत ख़राब है और कुछ भी घर सेट नहीं है। देखिए नीचे भी एक पंखा लगा है, गर्मी लग रही है क्योंकि मेरा कूलर यहाँ पे चल ही नहीं रहा। अभी 2 साल में जाके आज चला के देखा था तो चल नहीं रहा। एसी अभी लगा नहीं है। तो हमारा बेडरूम वैसे दूसरा वाला है, ये हर्षिता का रूम बना रही हूँ मैं। और यहाँ आके हम ज़मीन में बिस्तर लगा लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये रूम थोड़ा सा ठंडा है और इस पंखे को लगा के अच्छी नींद आ जाएगी। मेरे को 2 दिन हो गए हैं सोए हुए, तो मैं आज फर्स्ट क्लास सोने वाली हूँ अगर भगवान ने साथ दिया तो। और अभी बना कुछ नहीं, कि किचन सेट नहीं हुई है मेरी। यहाँ पे दिन में ही हम कुछ खाने पीने का लेके आए थे और अभी भी एक बार बाहर गए थे तो बाहर से ही खा के आए। और जो दिन में लेके आए थे वो अभी तक रखा था, तो हर्षिता दिखाया नहीं था, अब उसने यहाँ पे निकाला है। थक गई हो ना, तो जल्दी से खा लो और फिर सोते हैं। ओके। जब एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फैलती चली जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ ही नहीं आ रही होती है क्या करना है। पर अभी मैं सबसे पहले सोची हूँ कि अपने बेडरूम को सेट कर लूँ ताकि एक बार लेटने सोने बैठने की एक अच्छे से सुविधा हो जाए पूरी। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है क्योंकि 2nd फ्लोर पे है ये, और अभी एसी भी नहीं लगा है, लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है और गर्मी ने तो हालत ख़राब कर रखी है। 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तब मैं और हर्षिता बैठे हैं यहाँ पे कि बेडरूम को सेट करेंगे। तो जो मेरे पास कर्टेन रखे हुए थे मैंने वो निकाले, तो पीछे खिड़की में तो सारे सेट हो गए थे, बट एक जो गेट पे मुझे लगाना था उसका मैं साइज़ देख रही थी। लास्ट वाले घर के जो गेट वाला हिस्सा था वो 7 फुट का था, तो ईज़िली मैनेज हो गया था क्योंकि मैंने 9 फुट वाले ये कर्टेन अपने बनवाए थे, तो मैंने इसको बाद में फ़ोल्ड करवा दिया था। तो अभी बैठ के मैं वही कर रही थी क्योंकि यहाँ पर खोलना पड़ रहा था। ये काफ़ी लंबा गेट है तो इसको खोलना पड़ रहा था मुझे और पूरा आ जाता फिर उसके बाद, इसलिए मैंने उसको खोला पहले, जो मैंने पहले बंद करवा दिया था। और कर्टेन को लगाने से पहले दिमाग में यही आया कि अच्छे से एक बार झाड़ लूँ, सफाई कर लूँ, उसके बाद लगाऊँ, क्योंकि ये सब काम रोज़ रोज़ होते नहीं हैं और एक बार करेंगे फिर पता नहीं कितने दिनों बाद इसको दोबारा से किया जाएगा। हालांकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मैं जब रात को लेटती हूँ तो पैरों में दर्द के मारे कई बार आवाज़ में भी ऐसा निकलता है जैसे दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मेरे लेफ़्ट पैर में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर फिर भी सारी चीज़ मैनेज खुद से करनी है तो करनी पड़ेगी। बस एक फ़ायदा है, इस समय हर्षिता की स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो काफ़ी हेल्प मुझे हर्षिता की मिल जा रही है।
कर्टेन की रॉड लगाने का एरिया काफ़ी ऊंचा था, तो जब मैं कोशिश करने लगी कि चलो मैं इसको लगाती हूँ तो मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद मुझे हार कर दोबारा कोई ना कोई टेबल ही लेनी पड़ी अपने पास, तभी मैं इसको लगा पाई, क्योंकि ये देखिए मेरा हाथ जा ही नहीं रहा था, ये इतना ऊपर था। काफ़ी कोशिश कर रही थी मैं, पर नहीं मैनेज हो पाया। तब फिर हम टेबल लेके आए हैं, फिर उसके ऊपर चेयर रखी है, तब लगाए फाइनली। तब मैंने इसे लगा ही दिया, क्योंकि ट्राई मैंने 2-3 तरीके से किया कि मैं लगाऊं, पर जब हाइट छोटी होती है तो ये सब चीज़ें नहीं मैनेज होती। या तो मेरी हाइट छोटी ज़्यादा है, या फिर ये कर्टेन की रॉड की हाइट कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। बड़ी मेहनत लगी। लेके आओ, तो तुम्हारी क्राफ्ट टेबल है ना, वहाँ नीचे रखो। जब मैं यहाँ पर कर्टेन लगा ही रही थी और ये सामान लेके आए थे टेबल और चेयर ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख के बार बार चढ़ने के लिए, तो सोचा लगे हाथ बल्ब वगैरह भी लगा लेती हूँ अभी इसी रूम में। वैसे तो यहाँ पे ऊपर पंखे और एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, जो कॉर्नर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, पर मेरे पास काफ़ी सारे बल्ब भी थे जो मैं वहाँ से उतार के लेके आई थी। ये भी एलईडी ही हैं, तो मैं सारे कमरों में इन्हें भी लगा ही रही हूँ। वेटिंग फॉर मम्मा। बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, अब काम करते करते भूख लगी आई है, तो सोचे कि सबसे पहले जागते हैं, किचन में घुसते हैं। और आपको दिख ही रहा है कि किचन अभी बहुत फैला हुआ है, सारी चीज़ें अभी मुझे मिली भी नहीं है कहाँ क्या रखा हुआ है। पर जब मैं आई थी तो घर पे वहाँ पे ही थोड़े से आलू और प्याज रखे हुए थे जो सामान के साथ आ गए थे। खीरा टमाटर भी आया था, पर वो यहाँ आने के बाद सामान में मिक्स हो गया और वो मुझे बाद में फेंकना पड़ा, पता ही नहीं चला था कहाँ रह गया था। पर ये आलू और प्याज ही मुझे मिल गए थे, तो जल्दी से मैंने आलू और प्याज की फटाफट कुकर में सब्ज़ी बनाई और हमने फिर उसके साथ मतलब उसको खाया और थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो गई थी। साथ में मैं आपको बता रही हूँ मेरे पैरों की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा मेहनती है, सुबह से काम ही करती है। पहले आज सारी डस्ट उड़ाई, फिर अपना काम। तुमने किया जो उन लोगों ने किया और मिक्स हुआ। तो इसलिए उनका इतना सही गैप पड़ रहा है। ऊपर ज़्यादा हो जाता है ना।
शिफ्ट करने के बाद जब काम कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है। यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने तो लग गई थी और सारे मसालदानी मेरे पास थी, मसाले वगैरह सब थे। पर जब लास्ट टाइम पे ही याद आया कि नमक डालना है तो नमक तो हमें मिला ही नहीं था। फिर हमने इसके लिए कई सारी चीज़ों को खोला, इधर उधर करके देखा कि नमक, क्योंकि वो कांच के आइटम को बहुत ज़्यादा कर रहे थे, कांच है, तो कांच कहाँ रख दिए सारे, हमें पता ही नहीं चल रहा था। तो क्योंकि 3-4 चीज़ों के अंदर वो कांच की सारी आइटम को पैक किए थे और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो बर्तन है जिसके अंदर मैं नमक डाल रखा है वो कांच का ही है। तो इसके लिए हमें दोनों तीनों पैक खोलने पड़े और फिर उसमें से हम निकाले नमक को और डाले, तब फाइनली हुआ कि चलो सब्ज़ी बन गई। नहीं तो जो काम 2 मिनट में होने का था उसमें मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे। 2 से 3 सीटी लगाए तो सब्ज़ी रेडी हो गई थी। बस थोड़े से मैं आलू को यहाँ पे मैश कर रही हूँ। और ये वो टिक्की या पकौड़ी आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, जब मैं कल मार्केट गई थी तो लेके आई थी, तो सारी हमसे खाई नहीं गई थी, थके हुए थे और ये मैंने फिर फ्रिज में रख दी थी। और अब इनको मैंने गरम नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब सब्ज़ी इतनी तेज़ गरम है। अब अभी मैं इसमें डालूँगी तो ये बहुत बढ़िया से गरम हो ही जाएगी, क्योंकि अब मैं इसके लिए फिर बर्तन ढूंढूंगी, फिर इसको गरम करूँगी, फिर डालूँगी। इससे बेटर है अभी इस समय मुझे जो मिल जा रहा है, जैसे मिल जा रहा है, बस वो बनाया जाए और कुछ पेट में डाला जाए, क्योंकि भूख से भी परेशान हो रही हूँ अभी और थकान से भी। और अगर नहीं खाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इससे बेटर है जो भी अवेलेबल हो रहा है वो चीज़ खा ली जाए। हालांकि सब्ज़ी बहुत शाही अंदाज़ की नहीं थी, बट खाने में ये पकौड़ी और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी हमें। माताजी लगी हुई हैं साफ़ सफाई के काम में, बड़ी शिद्दत से जुटी हुई हैं। यहाँ पे फिर से शिद्दत वाली साफ़ सफाई चल रही है। एक बार लगने के बाद ना इनकी वो वाली सफाई